अभी भी उम्मीदों के महवर हो, तुम इस डूबती नैया के आखिरी सहारे हो। ये निज़ामे जुल्म है, ये निज़ामे जबर है। महंगाई होती जा रही है। खान साहब जब महंगाई करते थे तो उस पर हमारा मीडिया बहुत चीखता था, नहीं जी इतना महंगाई हो रही, इतना महंगाई हो रही। अब अगर महंगाई हो रही है तो मीडिया भी चुप है और अदारे भी चुप है, इसकी मेन वजह क्या है? भाईजान, जो चीज़ आपकी गुलाम होती है या आपकी खरीदी हुई होती है वो आपके हक की बात करती है। जब आप इस मीडिया को अंडर दी टेबल, जिसको हम लिफाफा सहाफ़त कहते हैं, जब लिफाफा सहाफ़त की बुनियाद रखने वाले गवर्नमेंट में होंगे तो फिर जाहिर है उनके बयानिए को मीडिया दिखाएगा। और आज वही होता है। वो कह रहे हैं इमरान खान साहब पेट्रोल की 4 रुपये कीमत बढ़ गए तो हेडलाइन चलती है जी अवाम पे पेट्रोल बम गिरा दिया गया। और आज क्या बता रहे हैं? अब जी देखें, ये बड़ी फहमो फरासत के साथ बड़ा सोच समझ के ये महंगाई की गई है। कोई कौम नज़र नहीं आता, कोई अजाब नज़र नहीं आता, कोई अवाम का दर्द नज़र नहीं आता, सिर्फ लिफाफा नज़र आता है। ये जो हमारा मीडिया है ना, इसको मैं बड़े खुले दिल से कहना चाहता हूँ कि होश के नाखून में अपना बिकाऊ अल्फाज, बिकाऊ कलम खत्म करें, अपनी बिकाऊ स्क्रीनें खत्म करें और स्पेशल जियो समाज और दुनिया, ये जितने भी कैपिटलिस्ट लोग हैं, सरमायादारों के चैनल हैं, इनको देखना पड़ेगा। हम सच की बात दिखाते हैं तो खान साहब को अच्छा नहीं लगता, तो एक साइड को सच की बात दिखाते हैं, दूसरी तरफ की सच की बात क्यों नहीं दिखाते? एक झूठा कहेगा ना कि मैं सच्चा हूँ तो वो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। अवाम बताएगी कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। हमें तो सब नजर आ रहा है कि बैठ के इसी मीडिया पे बैठ के शाहज़ेब खानज़ादा क्या करता है? शाहज़ेब खानज़ादा कहता है जी वो जी फाशिस्ट आ गया, पॉपुलिस्ट आ गया, लोगों को कितना फैला दिया, लोगों में अजाब फैला दिया, लोगों में गलत फहमियाँ फैला दी, इदारों को फैला दिया। ये सारा बयानिया बनाया जा रहा था और वो अवाम को सब नजर आ रहा है कि ये बिकाऊ लोग हैं। इनके अल्फाज, इनके कलम, इनकी स्क्रीनें, इनके पेपर, इनके चैनल सब बिकाऊ हैं। और ये बिकाऊ माल अपने जो खरीदार हैं, जो ये 2 बड़े घर हैं या जितने भी इनके खरीदार सियासतदान हैं, ये उनके बयानियों को बताते हैं, उनकी बात को आप तक पहुँचाते हैं और हक का साथ बिल्कुल नहीं दे रहे। बताए ना मुझे, आज तक हमें बताया गया कि यहाँ पे सहाफ़ी बराए फ़रोख्त है, यहाँ पे पुलिस में जाना है तो पैसे दे के काम होना है, सरकारी इदारे में जाना है तो करप्शन से काम होना है, आपने डाकखाने में जाना है तो गलत तरीके से काम होना है, आपने कोई ठेका लेना है तो पैसे दे के ठेका लेना है। ये खत्म कैसे होगा? ये खत्म कैसे करना? भाईजान, मैं आप एक थोड़ी सी ऐसी बात करने लगा हूँ शायद वो लोगों को समझ ना आए। इमरान खान साहब ने ना एक तानिया डिजिटलाइज करने का मतलब ये था कि सारी चीज़ों को एक नेशनल अम्ब्रेला के अंदर मॉनिटर किया जाएगा। डिजिटलाइजेशन के जरिए हर तरह के एसेट्स का पता चल सकता है, हर तरह की ब्लैक मनी का पता चल सकता है और हर तरह के फ्रॉड का पता चल सकता है। ये आसान हो गया। जितनी भी दुनिया आज है वो अपने आप को ई मनी पे ट्रांसफर कर चुकी है, ऑनलाइन सिस्टम्स पे ट्रांसफर कर चुकी है। वो कैश वो सारा ऑनलाइन पे करते हैं। तो जब डिजिटलाइजेशन होती है किसी भी माशरे में, किसी भी मुल्क में, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे शफाफियत आने लग जाती है, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आती है। तो इमरान खान साहब ने उसका लिया, बट अनफॉर्चुनेटली उसको पूरा नहीं होने दिया गया। जैसे ईवीएम है, आज वो लोग दोबारा यहाँ पे आ गए और आके कोई जो 90 की दिखाई की सियासत करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि कभी कपड़े बेच देंगे, कभी 2000 रुपये दे देंगे, कभी चाय पीना बंद कर दो, कभी 1 रोटी 4 बंदे खाओ। तो ये सारी बातें कभी ये एक मुकद्दस ऐवान में खड़े होकर लोगों को, नॉन इलेक्टेड मेंबर उधर लोगों को खड़ा होकर अपनी मिडल फिंगर दिखा रहा है। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती कि क्या कर रहे हो इस मुल्क के साथ और इस मुल्क के आइन को हाथ में पकड़ के किस तरह के इशारे कर। नहीं, वो जो शख्स है आपने जिसका नाम लिया मैं समझ गया, वो कहता है मैं आइन की इज्जत करता हूँ। अगर वो आइन की इज्जत करता है वो तो सामने आ गई। फिर वही बात कहूँगा, चोर भी कहता है कि मैंने चोरी नहीं की, झूठा कहता है मैंने झूठ नहीं बोला। ये उस अतातारण ने डिसाइड नहीं करना कि उसने क्या किया, ये अवाम डिसाइड करेगी कि वो कितना बड़ा झूठा है, वो कितनी बड़ी गलत हरकत कर चुका है और आम अवाम ने क्या उस पर रद्द किया। वो सोशल मीडिया पर लाइव नहीं रिकॉर्डेड है, इस हुकूमत को रिकॉर्डो के वीडियो डालेंगे यूट्यूब जितना बाद में गाना लगाते हैं ना, नहीं गाना नहीं, वो तो बाद में जब ट्रांजिशन हो जाए मतलब एक सेंड कर दो और ये जिस
ये खुद भी नहीं बच सके और इन्होंने अवाम का भी जीना गोबर कर दिया। और इंशाल्लाह ये अवाम सब देख रहे हैं, अवाम इनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। अवाम इनको आने वाले इलेक्शन में चारों शाने चुप करेंगे और बड़ी बुरी तरह से इनको शिकस्त देंगे। आखिर में मैं इमरान खान साहब के नाम एक शेर करना चाहता हूँ कि तुम अभी भी उम्मीदों के महवर हो, तुम इस डूबती नैया के आखिरी सहारे हो। ये निज़ामे जुल्म है, ये निज़ामे जबर है, ये उलझन, तलखी, झूठ, तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं। तुम आवाज़े खल्क सुनो, ये सिसकियाँ, दुआएं, बलाएं, दर्द सुनो। जब कातिलों को अशराफ बाजियाब कराने लगे, जब झूठे रोटी, कपड़े और मकानों के ख्वाब दिखाने लगे, जब सिसकते बिलकते लोगों को इन्होंने दर्द की दीवार में बुना, तो तड़पते तरसते बिलकते लोगों ने तब जाके तुम्हें चुना। खुदारा डटे रहना, खुदारा डटे रहना कि तुम आज़ाद बहादुर हो, तुम खुददार बहादुर हो, तुम इस कौम की चादर हो। खुदारा डटे रहना।